हेलो फ्रेंड्स, क्विक अजीत एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के बारे में और मेनली भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास को हम लोग जानते हैं कि मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत है या प्राचीन भारतीय इतिहास का जानकारी हम लोग को कैसे प्राप्त हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें पहला है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ये मुख्यतः हिंदू धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं या ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उससे काफ़ी हद तक प्राचीन भारत का इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा साक्ष्य है विदेशी यात्रियों या तीर्थ यात्रियों का विवरण। जो विदेशी यात्री प्राचीन काल में भारत घूमने आए और यहाँ के समाज के बारे में जो पुस्तक में लिखे हैं उसके बारे उससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास का काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त होता है। और साथ में तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। और इतिहास का जो हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, ये कई एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मुख्यतः बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस, सीटेट, एस्टेट या जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग राज्यों में होती है, वो भी काफ़ी हद तक इतिहास से क्वेश्चन जो प्राप्त होता है, इस पुस्तक से काफ़ी हद तक क्वेश्चन भी मिलते हैं। और मेरे द्वारा जो टिक लगाया गया है या जो भी अंडरलाइन किया गया क्वेश्चन है, वो कई प्रकार के एग्जामों में आ चुका है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। और इनमें हम पहला देखते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो धर्म ग्रंथ से जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तो धार्मिक ग्रंथों को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ ये हैं: वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत आदि। और ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में अंतर्गत कहा जाए तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये 2 साहित्य थे, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के। इनके साहित्य से भी हमें काफ़ी हद तक प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे वेद। इसको अल्टरनेट सभी टॉपिक को देखते जाएंगे: वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत। सबसे पहले हम लोग वेद के बारे में देखते हैं। वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। और वेदों के जो संकलनकर्ता थे वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। जो सभी वेदों के संकलनकर्ता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। और तो प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र मंत्र से संबंधित सूत्रों के संग्रह को वेद कहा गया है। और संस्कृत भाषा के विद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। मतलब कहा जाए कि वेद जो शब्द है उसका उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। भारत में जो वेद हैं उस वेदों को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों में पहला वेद जो है, सबसे प्राचीन वेद कहा जाए तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद कहा जाए तो वह है अथर्ववेद। इसमें से सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद की जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। मतलब कई ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान जो है उसके संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 8 अष्टक हैं, मंडलों की संख्या 10 है और सूक्तों की संख्या 1028 है, और ऋचाओं की संख्या 10,462 है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। और दूसरा क्वेश्चन इससे कई बार आ चुका है कि ऋग्वेद में टोटल सूक्तों की संख्या कितनी है। ये 2 क्वेश्चन कई एग्जामों में लगातार पूछा जा चुका है। और ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। मतलब ऋग्वेद में जितने भी ऋचाएं हैं, मतलब टोटल ऋचाओं की संख्या 10,462 है, और इसको पढ़ने वाले जो ऋषि मुनि थे, ऋषि थे, उसे होत्री कहा जाता है।
और ऋग्वेद में कहा जाए तो कई पुरुष रचनाकार भी हैं और कई महिला रचनाकार भी हैं। पुरुष रचनाकार में मुख्यतः वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि और गृत्समद ऋषि ऋग्वेद के प्रमुख रचनाकार रहे हैं। और महिला में अगर कहा जाए कि महिला रचनाकार में जिनका ऋग्वेद को लिखने में महिला रचनाकारों का भी काफी हद तक योगदान रहा है, जिसमें पौलोमी, सची, काच्छावृत्ति, घोषा और सची नामक महिला ऋषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी के पूर्व में ही ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसकी रचना हुई थी और उसके बारे में पूरी जानकारी इसी काल में पाया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वें मंडल और प्रथम मंडल को सबसे अंत में जोड़ा गया था। टोटल 10 मंडल में 10वें मंडल और पहले मंडल को सबसे अंत में जोड़ा गया था। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुस्व वर्ण समाज का जिक्र है और ऋग्वेद में जो हिंदू धर्म के 4 वर्ण है वो चारों वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद में ही हुआ है, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया है। और ऐसा बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो समाज हैं उसका संकलन जो है वो ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ है, और जिसमें ये बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का उदय हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय का उदय हुआ, जंघाओं से वैश्य का उदय हुआ और उनके चरण अर्थात पैरों से शूद्र जाति का उदय हुआ है। ऋग्वेद में समाज के चारों वर्णों का दायित्वों, व्यवसायों, सामाजिक जातिगत स्थितियां व विशेषाधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन है। अर्थात मतलब हिंदू समाज के जो चारों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका ऋग्वेद पुस्तक में उसके क्या क्या दायित्व हैं, क्या व्यवसाय हैं और उनका सामाजिक जातिगत जो स्थिति है उस समय थी, उसके बारे में चर्चा किया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं भी हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। जो हस्त से लिखा गया है, हस्त मतलब हाथ से लिखा गया ऋचा था, उसे खिल का नाम दिया गया है, खिल कहा गया है। और ऋग्वेद में कई देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। इनमें से इंद्र भगवान का सबसे ज़्यादा अधिक बार 250 बार और अग्नि देवता का 250 ऋचाओं में वर्णन मिलता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में हुआ है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद नामक वेद में हुआ था। ये बहुत सारे एग्जामों में आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग VVI कह सकते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। चारों वेदों को सामूहिक रूप से संहिता भी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को संहिता कहता है। संहिता का अर्थ होता है संकलन, उदय। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, जिसे हम कौशितकी ब्राह्मण को संखायन भी कहा गया है। और ऋग्वेद में ही विष्णु भगवान के 10वें अवतार वामनावतार का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनके 3 पगों का आख्यान के बारे में बताया गया है, जिसमें विष्णु भगवान जो वामन अवतार के रूप में थे अपने 3 पैर में पूरे पृथ्वी को ही नाप लेते हैं। और इसके बाद हम लोग दूसरे वेद की ओर जाते हैं जिसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये पूछा गया है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद वो ग्रंथ है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, यज्ञ किस प्रकार किया जाए और विधि विधानों का उल्लेख किया गया है कि राजा महाराजा जो यज्ञ किया करते थे उस यज्ञ को किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में पूरी जानकारी यजुर्वेद नामक ग्रंथ में वेद में किया गया है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अधर्वायु कहा गया है। जो भी पुरोहित थे जो
अजुर्वेद के पूरे ऋचाओं का पढ़ के बताते थे या उच्चारित करते थे, उसे अधर्वायु कहा गया है। इसके बाद तीसरे ग्रंथ का नाम है, वेद का नाम है सामवेद। सामवेद का अर्थ है गान या गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। मतलब ये सामवेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसको एक तरह से गान या संगीत गीत के रूप में हम आसानी से गा सकते हैं। सामवेद में कुल ऋचाओं की संख्या 1549 है और इसमें वर्णित देवता सविता एवं या सूर्य हैं। ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है कि कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें देवता सविता या सूर्य का वर्णन किया गया है, तो ये है सामवेद। सामवेद के मंत्रों के पाठकर्ता अथवा पुरोहित जो मंत्रों को उच्चारित करता है उसे उद्गात्र कहा गया है। सामवेद के पाठकर्ता और पुरोहित को कहा गया है उद्गात्र। सामवेद में गाने योग्य मंत्रों के संकलन के कारण इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद जो ग्रंथ है, वेद हैं, उसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और चौथे वेद को कहा गया है अथर्ववेद। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन सा वेद जो सबसे बाद का है, सबसे अंत में कौन सा वेद लिखा गया? तो वह है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद को रचित होने के कारण इस वेद का नाम रखा गया है अथर्ववेद। और इस वेद के दूसरे दृष्टा को अंगिरस ऋषि, जिसके कारण इसे अथर्वांडिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल सूक्तों की संख्या 731, अध्याय 20 और टोटल मंत्र के बारे में कहा जाए तो टोटल मंत्रों की संख्या 6000 है। और इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अथर्ववेद से लिया गया है, इसे पूछा जाता है, वह है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें धर्म, औषधि, जादू टोना के बारे में या श्राप, वशीकरण, रोग, भूत प्रेत, प्रेम विवाह इत्यादि के बारे में किस ग्रंथ में चर्चा है? तो वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में धर्म, औषधि, जादू टोना, ब्राह्मण ज्ञान, श्राप, वशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, आशीर्वाद, प्रायश्चित, प्रेम विवाह, राजकर्म, विश्वासघात, अंधविश्वास इत्यादि के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। और दूसरा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस वेद में सभा एवं समिति जो कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं उसको संबोधित किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सभा एवं समिति का वर्णन किस वेद में किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि सभा एवं समिति किसकी 2 पुत्रियां थी। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की भी चर्चा की, ये भी एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजा परीक्षित की चर्चा किस वेद में की गई है। इस प्रकार कहा जाए तो वेदों की जो भी जानकारी थी या चारों वेदों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते थे उसके बारे में मैं काफ़ी हद तक बता दिया हूं। यदि वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगे तो एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।